हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो फिलहाल हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिए थे और आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बच भी गए थे जो केमिस्ट्री सब्सिडी के लिए, जो बिहार यूनिवर्सिटी के लिए था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिए थे और आज हम वही सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आप सब इस मंजिल को छोड़ें नहीं, क्योंकि आप इस चैनल के साथ बने रहें। आपको चैनल में हर एक सुविधा मिलेगा, क्योंकि आप सब क्वेश्चन पूछने पर इसमें बहुत ज़्यादा हक बना सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करने का मौका मिलेगा और आप सब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। तो फिलहाल आप यदि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हो तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वहीं पर यानी सॉल्व करके हम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। तो आप सब आशा रहें, उम्मीद रखें कि आप सब जितना भी सारा क्वेश्चन करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिए थे और आज हम अपने वीडियो को डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार से यदि आप मेरा पर्सनल चैनल के साथ बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से एयरकन केमिस्ट्री में जाकर के आप ऐड हो सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। यानी कि हमने आज तक जितने भी सारा क्वेश्चन पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बिहार सब्सिडी के लिए, केमिस्ट्री सब्सिडी के लिए। वैसे स्टूडेंट जो बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और बिहार का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है यानी ऑनर्स पेपर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने वाले थे और काफ़ी सारे 2 दिन से वीडियो नहीं हो पाया था। फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा कुछ होने के कारण वीडियो नहीं हो पाया था। तो फिलहाल हम आज आएंगे और वीडियो को अपलोड कर ही देंगे, तो आप सब अच्छी तरह से देख लीजिएगा और हर एक आंसर पर डिस्कस करने का प्रयास कीजिएगा। तो फिलहाल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज शायद क्वेश्चन नंबर हमने देखते कि कहाँ तक बताए थे, लगभग शायद 116 तक बता दिए थे। तो हमें उम्मीद है कि आज क्वेश्चन नंबर 117 पर डिस्कस करेंगे, समझा। तो हो सकता है कि इस चैनल पर हम काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और इसमें अपलोड करेंगे जो बिहार यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप सब इस चैनल के माध्यम से बने रहे, हम बस इतना ही कर सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप सबको अच्छे अच्छे नोट्स वीडियो मिल सके। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी which of the following should be longest bond। समझना यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छी तरह से ध्यान से समझना कि सबसे लंबा बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड आगे किसका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लॉन्गेस्ट बॉन्ड, यानी सबसे लंबा किसका हो जाएगा, सबसे लंबा बॉन्ड किसका होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया गया। पहला SH बॉन्ड, दूसरा क्या दिया गया है OH बॉन्ड यानी OH के बीच में बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है NORH के बीच में बॉन्ड, और चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया है PH बॉन्ड। तो बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आप हमारे बनाने से पहले आप बना सकते तो फिलहाल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लॉन्गेस्ट बॉन्ड, यानी इनमें से सबसे लंबा बॉन्ड एक दूसरे के बीच में जो बना है वह किसका बॉन्ड होगा। ध्यान से समझना कि एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड बना है वह सबसे लंबा बॉन्ड किसका होगा। तो क्वेश्चन में दिया पहला S और H के बीच में बॉन्ड, दूसरा O और H के बीच में बॉन्ड, तीसरा N और H के बीच में बॉन्ड और चौथा P और H के बीच में बॉन्ड दिया। तो बताओ कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। आपको कुछ समय दिया जा रहा है, तो आप अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन करें और बताएं। तो चलो फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं और आंसर में भी मिला कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, यानी P और H के बीच में जो बॉन्ड बना है वही आंसर इसका होना चाहिए। तो फिलहाल हम यदि मान लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि P और H के बीच में जो बॉन्ड बनेगा। तो देखो कि पीरियोडिक टेबल में जब हम जाते हैं कहाँ, टॉप टू बॉटम में, यानी जब पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वह क्या होता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाने से क्या करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो आने जब हम इस कंपेयर में देखेंगे तो जिसका ज़्यादा क्या होगा, जिसका ज़्यादा साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो अब देखो कि इसमें जो है हाइड्रोजन तो सब में कॉमन दिख रहा है आपको, जब हाइड्रोजन कॉमन दिख रहा है तो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, और फास्फोरस के बाद क्या आता है, सल्फर आता है। यानी पीरियोडिक टेबल में जब हम देखेंगे तो कुछ स्थान जो इसका चारों का है वो इस प्रकार से, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है और फास्फोरस के बाद सल्फर आता है, समझना ध्यान से। तो जब इस प्रकार से आता है तो मान लीजिए कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज बड़ा किसका हो जाएगा, यानी साइज इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या करता है,
डिक्रीज करता है, यानी साइज घटता है। तो इस कंपेयर में साइज किसका बड़ा होगा, नाइट्रोजन का बड़ा होगा या फिर ऑक्सीजन का बड़ा होगा, साइज नाइट्रोजन का बड़ा हो जाएगा इस क्रम में। और जब हम फिर देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज किसका बड़ा होना चाहिए, टॉप टू बॉटम जाने से किसका होना चाहिए, सल्फर का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन यह क्रम में जो है इस प्रकार से वह गलत हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट में बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट में क्या करता है, साइज घटता है। तो इस क्रम में जब हम इसको देखेंगे तो फास्फोरस और सल्फर के बीच में जब हम देखेंगे तो साइज किसका छोटा होगा, सल्फर का साइज छोटा हो जाएगा। किस क्रम में, लेफ्ट टू राइट के क्रम में। और टॉप टू बॉटम के क्रम में किसका हो जाएगा, बड़ा होगा, किसका, सल्फर का। तो इस प्रकार में जब हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो जो तीनों का सही आता है वह सीरीज में, तो देखेंगे साइज देखेंगे तीनों का, तो सबसे पहले किसका आता है, पोटेशियम का, उसके बाद किसका आता है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी किसका आएगा। इसी क्रम में उसका आ जाएगा नाइट्रोजन का, किसका हो जाएगा, पीएच के बाद किसका होगा, एस का होगा, उसके बाद किसका होगा, एन का होगा, उसके बाद वो का होगा। यानी जो सबसे साइज छोटा होगा किसका, और वो का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्रम में जब हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से देखेंगे तो सबसे पहले किसका हो जाएगा साइज बड़ा, यानी पीएच का, उसके बाद क्या आ जाएगा, एसएच का, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी एन एच का, और उसके बाद क्या आ जाएगा, वो एच का। तो इस प्रकार से क्रम इसका होगा। आपको कंपेयर करने का भी ऑप्शन दे सकता है क्रमबद्ध में, किसको बताएं कि सही इसका आंसर, यानी जो जितना बड़ा होगा उसका साइज उतना क्या होगा, एक दूसरे के साथ अपेक्षा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ जो है हाइड्रोजन तीनों के साथ, चारों के साथ कॉमन में, और जो अलग अलग एलिमेंट दिया गया वो एक दूसरे से बड़ छोट है, समझा। तो इस प्रकार से यदि देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 18, 118 क्वेश्चन नंबर। कि एन एलिमेंट विथ least atomic size, least atomic size among carbon, नाइट्रोजन, बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या दिया गया है, बेरिलियम, यानी बी लिख देते हैं शॉर्टकट में। तब देखो इसमें सबसे पहले इसका कंपेयर कौन लिख लेते हैं, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है कार्बन, पूरा हम नहीं लिखे है कार्बन। दूसरा में क्या दिया गया है, नाइट्रोजन, तीसरा में बोरॉन और चौथा में बेरिलियम। बताओ इसमें साइज सबसे छोटा किसका होगा, जल्दी दो ऑप्शन ऐसे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि इनमें जो साइज क्या पूछा गया है कि अमंग द विथ एलिमेंट लिस्ट एटॉमिक अमंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बोरॉन, बताओ साइज छोटा इसमें किसका होगा, बताओ जल्दी। हाँ देखो कमेंट सेक्शन में आया आंसर, इसका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, जल्दी बताओ। हम ऑक्सीजन तो साइज लिखे, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन और उसके बाद क्या लिखा है, बेरिलियम। अब देखो सब सीरीज में आने जब हम देखेंगे तो एटॉमिक साइज में हम देखेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करना है कि लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, और सब वही क्रम में है। यदि हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इस प्रकार से आता है। यानी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन आ जाता है, इस प्रकार से आता है। तो साथ हमें क्या दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एमंग द कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड बेरिलियम, और इसमें शायद ऑक्सीजन भी है ऑप्शन नंबर बी में। शायद क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है, समझना है आप अच्छी तरह से देखना। क्या हो जाएगा, तो यानी नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो समझना ध्यान से कि लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो आप खुद ही आंसर दे सकते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाने से सबसे बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, तो इसका सबसे छोटा साइज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, हो सकता है मिस्टेक हुआ तो आप मिला सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमें लग रहा है क्वेश्चन में तो कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर शायद नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जब रहेगा तो
नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप क्वेश्चन को मिला लीजिए, क्योंकि जो इसका सही सीरीज होगा वो आंसर इसी टाइप से होगा, समझा। तो आप सब क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होता है तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से समझो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन तो है थोड़ा, इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ an electron in ground state -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद व्हाट विल बी इट्स एनर्जी। आप सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से मिला सकते हैं। इट्स एनर्जी विल बी एनर्जी इन सेकंड एक्सरसाइज इन एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट पहला क्या दिया गया कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया है -11 कितना दिया गया -122.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कि इनमें क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी बताओ। पूछा कि इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, यानी जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दिया गया और कितना दिया गया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, और व्हाट विल बी इट्स एनर्जी इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यानी जब हमें देखो इसको स्ट्रक्चर से हम समझा देते हैं। निकलिए सुबह, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यानी इसको हम n बराबर 1 लेते हैं, इसको n बराबर 2 लेते हैं, और इसको n बराबर हम 3 लेते हैं। समझना पर ध्यान से, हर एक पॉइंट को समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें पूछा कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का जो क्या होगा एनर्जी होगा वह क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी एनर्जी। तो इसका जो एनर्जी निकालने का, एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होता है कि -30.6 Z² डिवाइडेड बाय n² होता है, समझा। अब इस प्रकार से जब यहाँ पर फॉर्मूला में बैठाइएगा, देखते हैं कि -30.6 इंटू Z² में क्या लेंगे, बताओ। Z में तो हाइड्रोजन ही लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम दिया गया, तो यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दिख रहा है वहाँ पर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n बराबर 3। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कट के आएगा लास्ट ऑप्शन नंबर कितना 3, यानी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो आएगा वह सही आंसर होगा, समझा। तो आप अच्छी तरह से सब क्वेश्चन को समझे पढ़ें, और तब तक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को दे रहे हो, और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे, और आप हो सकता है उसको बना भी सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है 120 में क्वेश्चन नंबर कि एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस और V वोल्ट, उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट कैन क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है और इसका आंसर भी थोड़ा शॉर्ट ही बनेगा जी बहन भाई। पहला ऑप्शन में भले ऑप्शन लंबा है, क्वेश्चन लंबा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप इस 101 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय
रूट अंडर भी। दूसरा में क्या दिया गया है कि 0.268 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट अंडर भी। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 0.60 एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद क्या दिया गया रूट अंडर भी। और चौथा ऑप्शन में जो दिया गया वह क्या है, रूट अंडर भी। समझना। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही से बनाना। यदि हम इसका ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, इसको आप कल खुद सॉल्यूशन करके आंसर